हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 1 to 4 तक देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमन। वुमन की डेथ का जो कारण है उसमें एक सर्वे किया गया उसका। तो उसमें बिटवीन द एज 15 से 44 ईयर के बीच की जो वुमेंस हैं वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। से फिगर हमको उनकी मिली कि उनके इलनेस के रीज़न क्या थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फर्स्ट रीज़न है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो इसमें जो फीमेल की फर्टिलिटी रेट है वो है 31.8%। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से इतनी डेथ हो जाती है। और न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशंस की वजह से 25.4% है, और इंजरीज की वजह से 12.4% है, और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन की वजह से 4.3 है, रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1 है, और अदर कोजेज है 22%। हमको रिप्रेजेंट करना है द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। ग्राफिकली हमको इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, फिर इनके क्वेश्चन आंसर हमको बताने हैं। हमने ऑलरेडी इसका ग्राफ बनाया हुआ है जिसको हम समझते हैं। नीचे हम लिखेंगे इनके कोजेज, और जो वर्टिकली है वर्टिकली हम लिखेंगे इनकी फैटेलिटी रेट, डेथ की रेट। तो यहाँ पे हमने यूनिट लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5, 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मीन्स एक जो बॉक्स है वो 5 सेंटीमीटर का है। ये हमने यहाँ पे यूनिट लिए 0, 5, 10, 15, 20, 25। 5 की टेबल लिखिए क्योंकि जनरली जो इनके डाटा है वो 5 की टेबल से मैच हो रहा है, 5 की टेबल के आसपास का है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं इसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से कितनी डेथ है। इसमें इसमें 31.8 है, तो 30 हमारा यहाँ पे है, तो हम 31.8 पे जाना है। तो 30 और 35 के बीच में हमको 31.8 मिल जाएगा। तो जनरली यहाँ पे 30 और 35 के बीच में देखें तो ये वाली कंडीशन होगी हमारी 31.8%। जनरली इसके बीच की कंडीशन है, तो बीच में आ जाएगा 31.8। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। फिर सेकंड में हमको बताना है जो न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन है उनके बारे में। तो ये 25.4%। तो यहाँ पे 25 और 30 के बीच में आएगा 25.4। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 25.4 ये। तो यहाँ पे जनरली 25 पॉइंट, ये जो बीच वाला लाइन है ये दोनों के बीच की 27.5 होगी। तो 27.5 और 25 के जस्ट थोड़ा ऊपर यहाँ पे लाइन आ जाएगी। यहाँ से ये सेकंड वाला केस हो जाएगा, इतना परसेंट हम इसमें इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है जो इंजरीज की वजह से है 12.4%। तो 10 और 15 के बीच में 12.5, तो 12.5 से थोड़ा ऊपर 12.4 है। तो सॉरी ये यहीं पे आसपास में नंबर आ जाएगा 15 और 10 के आसपास में। तो यहाँ पे 12.4% आ जाएगा, ये इंजरीज की वजह से है। यहाँ पे हम सिंगल 1 बाई 1 एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स यहाँ पे ले लेंगे। फिर हमारे पास कंडीशन है नेक्स्ट जो दे रखी है कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड कंडीशन है। तो इनका परसेंट दे रखा है 4.3%। तो यहाँ पे 4.3, 0 और 5, 5 से थोड़ा कम, तो यहाँ पे 4.3 आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर दे देंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन, तो ये है 4.1%। तो 4.1% 4.3 से थोड़ी छोटी नीचे वाले पे आ जाएगा 4.1, ये रेस्पिरेशन। और फिर अदर रीजन की बात करें तो अदर रीजन है 22%। 22 हमको देखने को मिलेगा 20 और 25 के बीच में। तो यहाँ पे हम 22% लिख देंगे और इसको नीचे तक मैच कर देंगे। ये हमारा बार ग्राफ इससे तैयार हो गया। यह था अदर रीजन। सिंपली है गाइज, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कोजेज और साइड में आ जाएंगे इनकी जो फीमेल की फर्टिलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। और फिर इनको अकॉर्डिंग टू इनकी रेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। 31.8 है तो 30 और 35 के बीच में, 25.4 है तो 25 और 30 के बीच में, और यहाँ पे 12.4 है तो ये 10 और 15 के बीच में, और यहाँ पे 4.3 है तो 0 और 5 के बीच में, 4.1 भी 0 और 5 के बीच में, और 22 आ जाएगा हमारा 20 और 25 के बीच में। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास
विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन है जो मेजर कोज है वुमन का इलनेस का, हेल्थ और डेथ का। तो इसके अंदर जो हमारा ग्राफ में अगर हम देखें तो ये वाली कंडीशन है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, ये सबसे ज़्यादा है 31.8%। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हम लिख देंगे, मेजर कोज है हेल्थ और कंडीशन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस क्या है, इसका मेजर कोज है जिसकी वजह से वुमेन्स की ज़्यादा डेथ हो रही है। सेकंड देखें, सेकंड है हमारे पास ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कोज इन अबव बिंग द मेजर कोज। यहाँ पे दिए गए, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो एक तो जैसे जनरली एजुकेशन के लैक ऑफ एजुकेशन और एक पुअर बैकग्राउंड की वजह से क्या नहीं हो पाता, वुमेन्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो ये भी एक इनका कोज है। तो हम सेकंड का आंसर लिख देंगे, टू फैक्टर है, एक तो अन एजुकेशन और सेकंड हम देखें तो ये है पुअर बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड की वजह से भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो ये भी एक डेथ का कोज है, अन एजुकेशन एंड पुअर बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी नियरेस्ट 10। गर्ल्स का डाटा दे रखा है जो नियरेस्ट 10 के आसपास में है, पर 1000 बॉय इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टू गिवन बिलो। इंडियन सोसाइटी में पर 1000 बॉयज़ के ऊपर दे रखा है। शेड्यूल कास्ट जिसको एससी कहते हैं, यहाँ पे है नंबर ऑफ 1000 बॉयज़ के ऊपर 940 गर्ल्स। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब एसटी के अंदर 970 गर्ल्स है, पर 1000 के ऊपर 1000 है बॉयज़, और नॉन एससी एसटी के 920 पर 1000 बॉयज़ के ऊपर। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनमें है 950 पर 1000 पे, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल के अंदर 930 और अर्बन के अंदर 910 है। हमको ये जो ग्राफ दे रखा है, हमको ये जो डाटा दे रखा है, हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फिर इसको हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के बाद में इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर बताना है। तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं। हमारे पास डाटा दे रखा है, सेक्शन दे रखे हैं, और एक साइड में हमको दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ के ऊपर गर्ल्स दे रखी है। तो जनरली जो गर्ल्स का नंबर है वो 910 से लेके लास्ट हमारे पास 970 तक है। तो हम इनमें 10-10 का गैप देखें, 910, 920, 930, 40, 50, 60, 70 और 80 तक लिख देंगे। और नीचे आ जाएगा हमारा सेक्शन, जो कास्ट वाइज जो भी जितनी भी कास्ट हैं वो नीचे आ जाएगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और ये वाला रहेगा हमारा वर्टिकली। वर्टिकली अगर फर्स्ट में हम देखें तो ये हमारा शेड्यूल कास्ट जो एससी है, एससी की नंबर ऑफ गर्ल्स है 940 पर 1000 बॉयज़ के ऊपर। तो 940 है हमारा यहाँ पे वर्टिकली 940, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे, तो एक बॉक्स यहाँ पे एससी का आ जाएगा। सेकंड बात करें 970 हमारा एसटी का, तो एसटी का इधर देखें तो 970 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे तक ले आएंगे, तो ये आ जाएगा एसटी का। फिर नेक्स्ट जो नहीं तो एससी के नहीं एसटी के, वो 920 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज़ पे, तो 920 यहाँ पे, तो इससे जो लाइन है यहाँ पे आ जाएगा 920, इसको नीचे तक ले आएंगे। फिर आगे देखें जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनमें गर्ल्स है 950, तो 950 यहाँ पे, 950 यहाँ पे, तो ये वाला लाइन 950 लास्ट यहाँ तक जाएगी, ये नीचे तक इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 920 जो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, 920 गर्ल्स है पर 1000 पे, तो यहाँ पे 920 हमको आगे पीछे की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास पूरा प्रॉपर गैप है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको डाटा दे रखा है 910, 20, तो यहाँ पे 920 है तो ये सीधा इसी लाइन में आ जाएगा 920, नीचे तक इसको मैच कर देंगे। फिर आगे रूरल में देखें तो 930 है, 930 वर्टिकली में हमारे पास यहाँ पे है, तो ये वाला लाइन यहाँ पे 930, इसको नीचे तक मैच कर देंगे।
फिर आगे अर्बन का है, अर्बन में 910 है, तो 910 फर्स्ट वाली वैल्यू है जो इस लाइन के ऊपर है, तो 910 भी यहीं पे आ जाएगा, ये इसका बॉक्स बन जाएगा। तो जनरली हमारा ये जो ग्राफ है सिंपल है, अर्बन का सभी का यहाँ पे बन जाएगा। इधर तो हमारा जो वर्टिकली मोड पे तो आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ के ऊपर नंबर ऑफ गर्ल्स है 910 से लेकर हम 980 तक लिख दिया। फिर जो कास्ट वाइज है वो इनको रिप्रेजेंट कर दिया। आगे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है हमको, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फ्रॉम द ग्राफ। हम अगर क्लास में डिस्कस करें तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है, हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स है पर 1000 बॉयज़ के ऊपर वो मैक्सिमम है शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर। जो शेड्यूल ट्राइब है ये वाली गर्ल्स सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम गर्ल्स का आंसर, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसका आंसर हम लिख देंगे मैक्सिमम गर्ल्स द नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज है, पर 1000 बॉयज आर मैक्सिमम इन शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको हम एसटी बोल देंगे। तो एसटी ट्राइब्स के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है पर 1000 बॉयज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर द सीट वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका जो पोलिंग आउटकम्स है वो हमको गिवन है। पॉलिटिकल पार्टी ए है, ये इसने सीट जीती है वो 75 है, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। ये जो पोलिंग रिजल्ट है हमको इसको बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है और फिर एक क्वेश्चन दे रखा है वो हमको इसमें से सोल्व करना है। तो ग्राफ में हम देखते हैं इसको, यहाँ पे नीचे जा जाएगा हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नेम आ जाएगा, जो कौन सा मोड रहेगा, हॉरिजॉन्टल मोड रहेगा, और वर्टिकल के ऊपर हम लिख देंगे सीट वोन, कितनी सीट वोन करी है। तो जो सभी नंबर हैं वो हमारे 10 के आसपास के हैं, 10 की टेबल के आसपास के हैं, तो हम यहाँ पे 0 से 10 की टेबल लिख देंगे। 10, 20, 30, 40, 10 का गैप दे देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, 1 यूनिट इक्वल टू, जो बॉक्स का 1 यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 10 सेंटीमीटर का हर एक बॉक्स के बीच में हम गैप लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 से लेके 80 तक। फिर हमारी जो फर्स्ट पार्टी है उसका जो विनिंग परसेंट है वो 75 है, इसने 75 रिजल्ट लिया 75, तो यहाँ पे 70 और 80 के बीच में आ जाएगा। ये जो बड़ी लाइन है दोनों लाइनों के बीच में ये 75, तो यहाँ पे लाइन हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये ए पार्टी की है। बी पार्टी पे है, बी पार्टी का 55 हमको मिलेगा 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में जो ये लाइन है 55 की है, तो ये लाइन हो जाएगी 55। बी पार्टी को मिले 55 सीट। फिर नेक्स्ट देखें तो सी पार्टी ने 37 लिए हैं, तो 37 आएगा हमारा 30 और 40 के बीच में। 35 वाला ये लाइन है तो इससे थोड़ा ऊपर 35 और 40 के बीच में आएगा 37, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 37। ये सीट जीती है सी पार्टी ने। फिर आगे देखें डी पार्टी की बात करें, डी पार्टी ने लिए सीट 29, तो 29 हमको मिलेगा 20 और 30 के बीच में, 30 के थोड़ा पास में, तो 30 के पास में देखें तो ये वाला लाइन है जो 29 है, 29 सीट लिए डी पार्टी ने। फिर आगे देखें ई पार्टी की बात करें, ई पार्टी ने टोटल सीट जीती है 10 सीट, तो 10 इसी लाइन के ऊपर, ये जो 10 है इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, फिर इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ई वाली सीट ने लिए 10 सीट। फिर आगे देखें ऐप का, देखें ऐप ने 37 लिए, तो ऐप की भी सेम ही रहेगी जितनी सी की है, तो 30 और 40 के बीच में रहेगा 37, 35 से थोड़ा ऊपर ये वाला लाइन 37, ये हो जाएगा 37। एफ पार्टी ने 37 सीटें जीती है, तो ये हमारा इसमें ग्राफ तैयार हो गया। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जीती है।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जीतने वाली ये पहली पार्टी है जिसने 75 सीट जीती है। तो हम आंसर लिख देंगे सिंपली, पार्टी ए वोन मैक्सिमम, पार्टी ए वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। ए पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती है, पार्टी ए वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ये इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दे रखी है हमको, जिसके अंदर एक लीव्स, प्लांट की लीव्स है, उनकी लेंथ दे रखी है मिलीमीटर के अंदर। तो लेंथ मिलीमीटर में है और इधर नंबर ऑफ लीव्स है कि 118 मिलीमीटर से लेकर 126 मिलीमीटर तक नंबर ऑफ लीव्स है 3, और फिर 127 से 135 के बीच में 5 है। ऐसे हमको आगे तक डाटा दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे 118 से 126 के बीच में 3 है, बट यहाँ पे 126 और 127 के बीच में हमको ये लेंथ नहीं दे रखी है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ड्रो हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हमको हिस्टोग्राम में ये डाटा रिप्रेजेंट करना है। और हिंट में है फर्स्ट, मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। क्लास का जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमको इसको कॉन्टिन्यूअस करना है, क्योंकि इसमें 1 1 का गैप आ रहा है सभी के अंदर। यहाँ पे 126 पे खत्म हो गया और 127 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो 126.1 2 3 4 5 इस टाइप का जो डाटा है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, तो इसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे हम। सभी के अंदर 1 1 का गैप दे रखा है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। हम दूसरी टेबल बनाते हैं जिसको देखते हैं। हम यहाँ से जो फर्स्ट डाटा था वो 118 से स्टार्ट था, तो हम 118 से 0.5 माइनस कर देंगे तो 117.5 आ जाएगा। और जो इधर वाला डाटा था 126 था, इस पर 0.5 ऐड कर देंगे तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। 117.5 से लेकर 126.5 मिलीमीटर तक नंबर ऑफ लीव्स है 3 पत्तियाँ ऐसी। फिर 126.5 से ही स्टार्ट कर देंगे तो 126.5 से 135.5। नेक्स्ट सिंपली ऐसे आगे तक हमारा जो डाटा है 180.5 तक चलता जाएगा। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है। सिंपल है, कन्फ्यूजन का कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ लीव्स आगे जो बीच में गैप दे रखा है उसमें भी कुछ लीव्स होगी। तो हम इसको सिंपली एक से फर्स्ट वाले डाटा से 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड वाले से प्लस 0.5 कर देंगे। सभी में ऐसा करेंगे सिंपली, तो लास्ट वाले में 180 के बाद में 0.5 ऐड होगा, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 180.5 आगे थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 171.5 से लेकर 180.5 तक नंबर ऑफ लीव्स है 2। हमको इस डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम के अंदर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने लिया है जो नीचे है वो तो लेंथ है, हर एक प्लांट की हमको, हर एक लीव्स की हमको लेंथ दे रखी है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल मोड हो गया जो एक्स एक्सिस पे आएगा, और वाई एक्सिस पे आ जाएगी नंबर ऑफ लीव्स। तो नंबर ऑफ लीव्स है वो हमको गिवन है नियरली 2 सेंटीमीटर का गैप के आसपास में। तो हम इसमें 2 की टेबल लिख देंगे, क्योंकि सभी जो नंबर है वो 2 की टेबल के आसपास के हैं। तो हम यहाँ पे जो एक यूनिट है, एक बॉक्स है, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर का गैप देंगे। तो 0 2 4 6 8 10 यहाँ से लेकर 20 तक हम इसको लिख देंगे। फिर आगे जो हमारा फर्स्ट है 117.5 से लेकर 126.5 के बीच में नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ जो लीव्स है सॉरी, वो है 3। तो 2 और 4 के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है ये हो जाएगी 3। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर देंगे। ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, तो जस्ट 126.5 से ही 135.5 तक ये डाटा जाएगा। तो सेकंड वाला जो बॉक्स है ये भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला 117.5 से यहाँ तक 126.5 तक आया, जिसमें नंबर ऑफ लीव्स है 3। फिर सेकंड वाले में देखें तो ये नंबर ऑफ लीव्स है 5, तो 4 और 6 के बीच में आएगा यहाँ पे 5। ये वाली जो लाइन रहेगी 5 की रहेगी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 126.5 मिलीमीटर से लेके 135.5 मिलीमीटर तक इनकी लेंथ रहेंगी। नंबर ऑफ लीव्स है इनके बीच में 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। फिर आगे 135.5 से लेकर 144.5 तक नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं इसने 9। तो 8 और 10 के बीच में हमारे पास आएगा 9, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आ जाएगा 9। 135.5 मिलीमीटर से लेके 144.5 मिलीमीटर के बीच में जो लीव्स है
वो 9 है, तो इनके बीच में आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट रहेगा और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, तो ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखें 144.5 मिलीमीटर से 153.5 के बीच में नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे 12 है, जैसे हम इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, फिर इसको नीचे तक ले आएंगे। फिर 153.5 से लेकर 162.5 के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स है वो 4 और 6 के बीच में 5 है, तो 5 को हम यहाँ पे इस लाइन के ऊपर करेंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसको नीचे तक ले आएंगे। फिर नेक्स्ट बात करें 162.5 से लेके 171.5 के बीच में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स है 4, तो 4 आएगा सिंपली ये, तो सिंपली 4 वाली लाइन ये वाली रहेगी, यहाँ तक ले जाएंगे और नीचे तक ले आएंगे। फिर नेक्स्ट जो लास्ट डाटा है इसमें 171.5 मिलीमीटर से लेके 180.5 मिलीमीटर के बीच में, जहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं 2, तो 2 यहाँ पे इस लाइन के ऊपर है, तो हम यहाँ तक ले जाएंगे और नीचे तक इसको मैच कर देंगे। तो ये था लास्ट वाला 171.5 मिलीमीटर से लेके 180.5 मिलीमीटर के बीच में जिन लीव्स की लेंथ है वो नंबर में 2 है। तो ये सिंपल है गाइज, यहाँ पे नंबरिंग का मिलीमीटर के अंदर इनकी लेंथ दे रखी है और यहाँ पे नंबर में हमको लीव्स दे रखी है कि कितनी लीव्स है इतने मिलीमीटर के बीच में। तो सिंपल हम इसका जो डाटा है वो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसके अंदर हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है इसका 4th का, जो हमने इसमें हिस्टोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड देखें, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, इस सेम डाटा के लिए कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है क्या, तो दूसरा मेथड इसका हम अगर करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाले का यस। जो अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस डाटा का वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी हम इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्या रहेगा, अदर जो सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड रहेगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन को देखो, इसमें इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, ये करना सही रहेगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग वाई, ऐसा कह रहा है कि 153 मिलीमीटर लॉन्ग है या नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, सही स्टेटमेंट है, तो ये वाली चीज़ सही नहीं रहेगी, नो, क्योंकि ये एक सही स्टेटमेंट नहीं है। इट इज़ करेक्ट टू कंक्लूड, ये एक सही स्टेटमेंट नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। और इसका रीज़न भी पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ 153 मिलीमीटर लॉन्ग जो लीव्स है वो किसके बीच में आ रही है, यहाँ पे अगर देखें तो 145 से लेके 153 के बीच में आ रही है, तो क्लास इंटरवल हो जाएगा इसका, जो नंबर ऑफ लीव्स ये है 145 से लेके 153 के बीच में, 153 मिलीमीटर लॉन्ग है वो आएगा हमारा 145 से लेके 153 मिलीमीटर लॉन्ग, ये रहेगा इसका रीज़न। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है 145 से 153 के बीच में, जो कितनी है 12 है। यही हमको इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू।